नमस्ते दोस्तों, ग्रंथों की बातों में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कौन है प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। जानिए उसका रहस्य। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना हमारी चैनल को। तो बात करते हैं इस वीडियो की। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था कि जिसे भगवान कृष्ण भी सतर्क हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जिनको लेकर द्रोणाचार्य भी चिंतित हो गए थे। और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने एक ही बाण से दुश्मन सेना के रथ को कहीं गज दूर फेंक देता था। इन सभी के तीर में बहुत दम था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। आप सोच रहे हैं कि कौन सर्वश्रेष्ठ है, तो जवाब है नहीं। आप कितना भी सोचे कि कौन होगा प्राचीन भारत का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, तब भी आप शायद ही समझ पाए। आप सोच रहे होंगे कि बात जरूर अर्जुन और एकलव्य के बारे में हो रही होगी, तो नहीं। धनुर्धर तो बहुत हुए, पर उस जैसा धनुर्धर आज तक नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा। आइए जानते हैं कि अंत क्रम से पहले क्रम तक धनुर्धर के बारे में। अर्थात पहले हम बताएंगे सबसे कमजोर धनुर्धर के बारे में और अंत में बताएंगे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। हालांकि सर्वश्रेष्ठ का चयन करने का अधिकार हमें नहीं है, हम तो उनकी शक्ति के बारे में जानकर ऐसा कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्रम अलग अलग हो सकता है। प्राचीन भारत में हुए हजारों धनुर्धर में से सर्वश्रेष्ठ कौन था, यह प्रस्तुत है दुनिया के 8 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के बारे में संक्षिप्त जानकारी। 8वें नंबर पे है अर्जुन। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुर्विद्या जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में एक अर्जुन था। द्रोण ने अर्जुन को धनुष्य विद्या सिखाते वक्त वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ संसार में कोई धनुर्धर नहीं होगा। अर्जुन के धनुष्य की टंकार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठता था। रथ पर सवार कृष्ण अर्जुन को देखने के लिए देवता भी स्वर्ग से उतर गए थे, लेकिन अर्जुन से भी श्रेष्ठ कोई था जिसे दुनिया अर्जुन से श्रेष्ठ मानती है। आगे जानते हैं। 7 नंबर पे है एकलव्य। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समकक्ष एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गए हैं, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी है। इस पर एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर यह आपकी मूर्ति के समकक्ष ये विद्या हासिल की है। इस बात पर द्रोण ने कहा, तब तुम गुरु दक्षिणा के हकदार हो। एकलव्य यह सुनकर प्रसन्न हो गया और कहने लगा, मांगिए गुरुदेव, क्या चाहिए। द्रोण ने कहा कि तुम जिस हाथ से तुम प्रशंसा चढ़ाते हो, मुझे उस हाथ का अंगूठा चाहिए। अर्जुन को दिया वचन के रक्षा के लिए उन्होंने उनका अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य से अधिक सर्वश्रेष्ठ कौन था। 6ठे नंबर पे है कर्ण। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हो, लेकिन कहते हैं युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतारवाते तो उनको मारना असंभव था। कर्ण के अर्जुन और एकलव्य से श्रेष्ठ धनुर्धर होने का प्रमाण यह है कि कर्ण के तीर से इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लगता था तो रथ पीछे कुछ दूर तक खिंच जाता था। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान विराजमान है, उसके इस तरफ पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है। आगे देखते हैं अर्जुन, एकलव्य और कर्ण से भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है। 5वें नंबर पे है बर्बरिक। बर्बरिक महाभारत काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों केमो मध्य बिंदु एक पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और एक घोषणा कर डाली, मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए गए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना पात्र ही दिखाया। कृष्ण ने कहा, जो इस वृक्ष के सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एकाएक कर सारे पत्तों को छेदता जा रहा था,
उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पे ये सोचकर पैर रखा कि उसे छुपा लिया जाए, उसे छेद होने से बच जाएगा। पर तभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा हुआ है, कृपया पैर हटा लीजिए। मैंने सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की आज्ञा नहीं। यह चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बार्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो पांडव के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और ये भी जब पांडव बार्बरिक के सामने हारते तो पांडव का साथ देगा। इसी तरह वो दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। आगे जानते हैं बर्बरिक से भी था कोई सर्वश्रेष्ठ। चौथे नंबर पे है लक्ष्मण। राम के छोटे भाई को लक्ष्मण तो कौन नहीं जानता। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच ली थी। उस रेखा में ही इतनी ताकत थी कि उसके कोई पार नहीं जा सकता। लक्ष्मण के धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को पराजित किया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। आगे जानिए लक्ष्मण से भी कोई श्रेष्ठ धनुर्धर भी हुआ था। तीसरे नंबर पे है भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी थे। ये बात तब पता चली जब वो लक्ष्मणा को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर की धनुष्य प्रतियोगिता में भाग लिया था। उस प्रतियोगिता में कर्ण, अर्जुन और अन्य कई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भाग लिया था। द्रौपदी स्वयंवर से ही कहीं अधिक कठिन थी लक्ष्मणा की स्वयंवर की प्रतियोगिता। भगवान श्री कृष्ण के सभी धनुर्धर को पछाड़कर लक्ष्मणा से विवाह किया था। माना कि लक्ष्मणा पहले से ही श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए श्री कृष्ण को इसी प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ा। श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग था। आगे जानिए श्री कृष्ण ने भी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कोई है। दूसरे नंबर पे है भगवान श्री राम। एक बार समुद्र पार करने का जब कोई मार्ग नहीं समझ आया तो भगवान श्री राम ने समुद्र को अपने तीर से सुखा देने की सोची, और उन्होंने तरकस से तीर निकाला था और प्रशंसा पर चढ़ाया ही था। तब समुद्र के देवता प्रकट हो गए और उससे प्रार्थना करने लगे थे। भगवान श्री राम को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। हालांकि उन्होंने अपने धनुष और बाण का उपयोग बहुत ही मुश्किल वक्त में ही किया था, तो इसीलिए श्री राम को भी बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। आगे जानिए श्री राम से भी धनुर्धर कोई था। पहले नंबर पे है भगवान शंकर। संपूर्ण धर्म, योग और विद्या की शुरुआत भगवान शंकर से होती है और उसका अंत भी उन्हीं पे होता है। भगवान शंकर ने इस धनुष से त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरासुर यथातीर महाशक्तिशाली और ब्रह्मास्त्रमय का वरदान प्राप्त कर चुका था। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसके धनुष से बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था कि माना कि भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसके तीर से त्रिपुरासुर के तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया था, लेकिन राजा दक्ष के यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने सभी देवता को अपने पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी थी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया। उन्होंने ये धनुष्य देवता को सौंप दिया था। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज इंद्र को दे दिया। राजा जनक के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष्य उनकी धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनकी इन विशालकाय धनुष को कोई भी उठा नहीं सकता था। भगवान राम ने उसे उठाकर उनकी प्रशंसा चढ़ाई थी। इसे एक झटके में तोड़ दिया। अब शायद आप समझ गए होंगे प्राचीन काल का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था। दोस्तों, आपको ऐसी पौराणिक काल की रहस्यमय बात जानने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार। जय श्री